हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद महक। आई होप आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और ये आगे भी शेयर कर रहे हैं। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को इसको शेयर कीजिए ताकि वो इसका बेनिफिट उठा सके। तो जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 3.1 क्लास 7 एनसीईआरटी से। ओके, सो इसमें आपको क्या करना है, मीन निकालना है, क्वेश्चन में रेंज निकालनी है या डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन मैं आपको अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूं, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो आपने अपने क्लास के 10 स्टूडेंट्स की हाइट की रेंज करनी है। सो मैंने यहाँ पे पहले ही 10 स्टूडेंट्स की हाइट लिख के रखी हुई है। सो हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स मान लो वो है 150 सेंटीमीटर, 145, 142 लाइक दिस। अब हमने क्या करनी है, इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है। अब रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, मैं ऑब्जर्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन क्या है। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं। सो हमारे पास सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है 156। सो 156 माइनस लोएस्ट सबसे छोटी हमारे पास 140 है। सो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आपने देखा कि रेंज निकालना कितना इजी है। सो हम रेंज कैसे निकालेंगे, जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसको लोएस्ट से माइनस करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास 156 है, लोएस्ट ये है, इन दोनों को माइनस किया और यूनिट लगाना नहीं भूलना है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग डेटा, फॉलोइंग मार्क्स और इन अ क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। आपके पास एक डेटा दिया है, पहले आपने उसको टेबल की फॉर्म में लिखना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। यहाँ मैंने मार्क्स लिखा है, पहली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, वो लिखना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 कितने टाइम्स आ रहा है। सो हम यहाँ देख रहे हैं 1 सिर्फ एक ही टाइम आ रहा है, तो हम एक ही टैली मार्क्स लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी इसकी 1। अब 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2। सो 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको फ्रीक्वेंसी हुई 2। नेक्स्ट 3 1 3 is only 1 time, so frequency will be 1. Now 4 1 2 3, so 4 हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 3। Now 5 1 2 3 4 5, so 5 टाइम्स आ रहा है तो 1 2 3 4 5 में आप इस तरह से बार लगाते हैं 5। Now 6 1 2 3 4, so 4 टाइम्स 6 आ रहा है तो यहाँ आ गया 4। Now 7 1 2, now 2 times 7, so 8 will be 2. Now next 8 1, 8 is only 1 time, so frequency 1, and 9 is also only 1 time, so frequency is 1. अब आप काउंट करके देखते हैं, ये हुआ 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 and 9 20। so यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपने सारे नंबर्स क्या कर दिए, लिख दिए हैं। तो इस तरह से आपने इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इसके पार्ट्स करते हैं। पहला पार्ट है विच नंबर इज ग्रेटेस्ट। सो आप देखेंगे इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9। सो फर्स्ट पार्ट इज द ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू 9। ठीक है, आपने यहां नहीं देखना है। ठीक है, यहां पे आपसे जो मार्क्स दिए वो यहां दिए, तो सबसे बड़े मार्क्स कितने हैं, 9। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है लोएस्ट नंबर कितने हैं, 1। अब थर्ड पार्ट में आपने इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो मैं अब इसको मिटा दे रहा हूं। नाउ थर्ड पार्ट इज range
नाउ रेंज क्या होता है, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। सो ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन 9 है, स्मॉलेस्ट 1 है, तो टोटल 8। नाउ फोर्थ पार्ट में फाइंड द अरिथमेटिक मीन। सो मीन या अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो आपके पास ऑब्जर्वेशन जो दी हुई थी 1, 4, 5 लाइक दिस 20 नंबर्स वो जो दिए थे, अब आप क्या करेंगे, उन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे और वो कितने नंबर थे 20, तो 20 से डिवाइड करें। सो जब हम उन सब नंबर्स को ऐड करेंगे, सो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं ऐड करके, सो वो जब हम नंबर्स ऐड कर लेंगे तो वो आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 20। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो इस तरह से देखा आपने मीन कैसे निकाला। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, पहले आपने टेबल बनाया, फिर सबसे ज्यादा मार्क्स 9 थे, सबसे कम 1 थे, रेंज 9 - 1 8 और मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन जो भी आ गया 5। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे हमें पास नेचुरल नंबर होते हैं जो काउंटेबल होते हैं 1, 2, 3, 4, अगर हम उसमें 0 को भी इंक्लूड कर दिए तो वो होल नंबर्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट 5 होल नंबर्स। सो फर्स्ट 5 होल नंबर्स हमारे पास होंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब हमने इसका मीन निकालना है, तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ observations. So 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 divided by 5। अब इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 10/5 जो क्या हो जाएगा 2। तो आपने देखा सम ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या है 2। इसके लिए आपको होल नंबर पता होने चाहिए और आपको क्या पता होने चाहिए, मीन का फॉर्मूला। अब हम नाउ फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग सम रन्स इन द 8 इनिंग्स। अब 8 इनिंग्स में उसने कितने रन बनाए, 58 लाइक दिस 100। सो फाइंड द मीन स्कोर। सो मीन निकालने का फॉर्मूला हम फिर से वही लिखेंगे। सो मीन क्या होता है आपके पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो अब हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स हम इन सबको ऐड करेंगे। सो 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 और ये टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं 8। सो जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 400 डिवाइड बाय 8 और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना स्कोर आया 50। तो ये इसका मीन स्कोर है। ओके, सो आगे की वीडियो क्वेश्चंस के आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।